ओशो हमेशा कहते थे कि सेक्स केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को छूने का माध्यम है। उन्होंने जोर दिया कि यदि सेक्स को केवल पशु स्तर की तृप्ति के रूप में देखा जाए तो वह अधूरा है, लेकिन यदि उसे ध्यान और प्रेम से जोड़ा जाए तो यह ध्यान के द्वार बन सकता है। जब हम रियर एंट्री या पीछे से करने की बात करते हैं तो सामान्य समाज में इसे सिर्फ पोजीशन के रूप में देखा जाता है, लेकिन ओशो के दृष्टिकोण में यह केवल पोजीशन नहीं है, बल्कि ऊर्जा की दिशा, स्त्री पुरुष के बीच गहराई से जुड़ने का एक माध्यम और ध्यान की अवस्था तक पहुंचने का साधन हो सकता है। जब हम रियर एंट्री या पीछे से करने की बात करते हैं तो सामान्य समाज में इसे सिर्फ पोजीशन के रूप में देखा जाता है, लेकिन ओशो के दृष्टिकोण में यह केवल पोजीशन नहीं है, बल्कि ऊर्जा की दिशा, स्त्री पुरुष के बीच गहराई से जुड़ने का एक माध्यम और ध्यान की अवस्था तक पहुंचने का साधन हो सकता है। ओशो का मूल संदेश सेक्स केवल शारीरिक नहीं है। ओशो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसने सेक्स को गंदा बना दिया है। उनका आशय यह था कि जब हम सेक्स को केवल शरीर की भूख समझते हैं, तब हम उसके असली रस को खो देते हैं। पीछे से करने का आयाम ओशो के अनुसार केवल आनंद की विविधता नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा प्रवाह, नजदीकी और शरीर मन के गहरे मेल का तरीका हो सकता है। 1. ऊर्जा का नया संतुलन। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग दिशा में चलता है। सामान्य सामने सामने के संभोग में ऊर्जा ज्यादातर हृदय और आंखों के संपर्क से जागती है, लेकिन पीछे से संभोग में आंखों का संपर्क कम होता है और ध्यान रीढ़, स्पाइन, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र पर अधिक केंद्रित हो जाता है। ओशो अक्सर कहते थे कि रीढ़ की हड्डी के भीतर कुंडलिनी ऊर्जा सोई रहती है। पीछे से किया गया संभोग उस ऊर्जा को जगाने का एक साधन हो सकता है, क्योंकि इसमें पुरुष की ऊर्जा स्त्री की रीढ़ से मिलती है और दोनों का कंपन एक दूसरे में गहराई से घुलता है। समर्पण और विश्वास की परीक्षा। वह अपना पीठ और शरीर खोल देती है, मानो कह रही है, मैं तुम्हारे सामने निहत्थी हूं, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। यह स्थिति स्त्री में गहरे विश्वास की भावना जगाती है और पुरुष में जिम्मेदारी की। ओशो कहते हैं कि यही विश्वास प्रेम का सबसे गहरा आधार है। अहंकार का विसर्जन। आमने सामने संभोग में अक्सर पुरुष स्त्री के अहंकार टकराते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में ताकते हैं, मानो शक्ति की लड़ाई हो, लेकिन पीछे से करने में अहंकार टूटने लगता है। स्त्री पीछे मुड़कर नहीं देखती, वह छोड़ देती है। पुरुष को भी अपनी पकड़ को प्रेम और करुणा से संतुलित करना पड़ता है। इससे दोनों के बीच एक अलग तरह का मेल बनता है, जहां अहंकार पिघलता है और आत्मा खुलती है। पशु से मानव की ओर यात्रा। ओशो ने बार बार कहा कि सेक्स का पहला चरण पशुता है, केवल शारीरिक भूख, लेकिन यदि इसे ध्यान, प्रेम और खेल भाव से किया जाए तो यह मानवता का द्वार है। पीछे से करना देखने में पशु जैसा लगता है, लेकिन जब यह प्रेम और ध्यान से किया जाता है तो यह साधना बन जाता है। ओशो कहते थे, जो भी पूर्णता से जिया जाए वही ध्यान का मार्ग बन जाता है। इसलिए पीछे से संभोग केवल शारीरिक प्रयोग नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का हिस्सा हो सकता है। स्त्री के गुप्त आनंद बिंदु। ओशो ने स्त्री शरीर को रहस्य कहा है। उनका कहना था कि पुरुष तो बाहर की ओर खुला है, लेकिन स्त्री भीतर की ओर एक मंदिर है। पीछे से करते समय पुरुष स्त्री के उन हिस्सों को छूता है जो सामने से नहीं छुए जा सकते। यह केवल शारीरिक खेल नहीं रह जाता, बल्कि वह स्थिति बन जाती है जहां शरीर गायब हो जाता है और केवल ऊर्जा का प्रवाह रह जाता है। विविधता और ताजगी। ओशो कहते हैं कि मनुष्य को बोरियत जल्दी घेर लेती है। अगर प्रेम और सेक्स में केवल एक ही ढंग हो तो उसमें ताजगी मर जाती है। पीछे से करने का एक लाभ यह भी है कि यह संबंध में नवीनता लाता है। नई स्थिति, नया अनुभव, नई अनुभूति, यह सब प्रेम को जीवित रखता है। ओशो कहते थे, प्रेम वही जीवित है जिसमें ताजगी हो। निष्कर्ष भाग 1 का। ओशो के अनुसार पीछे से संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का संतुलन, विश्वास का गहरा आधार